नमस्ते बच्चों। आज हम आपके लिए एक कहानी लाए हैं। कहानी का नाम है मेहनत का मंत्र। ये बहुत रोचक कहानी है। यह बात बरसों पुरानी है। इरावदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में थूजा और थेंगी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। थेंगी अपना सारा समय मिट्टी से सोना बनाने की विधि ढूंढने में निकाल देता था। दिन भर वह तरह तरह के प्रयोग करता और सपनों में अपना समय गंवाता, पर जादू टोना सफल होता नजर नहीं आ रहा था। कोई मंत्र, कोई तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। मिट्टी ही मिट्टी रहती, सोना बनने का तो दूर तक। नामो निशान न था। इधर खुश रहने वाली थूजा अब चिंतित दिखाई देने लगी थी। घर का सारा पैसा खत्म हो चला था। 2 जून खाना जुटाना भी मुश्किल होने लगा। एक दिन थूजा से न रहा गया और उसने बड़े प्यार से अपने पति को समझाने की कोशिश की। तुम्हें जल्दी ही नौकरी तलाश करनी चाहिए। कब तक हम लोग इस तरह 2 रोटी के लिए तरसेंगे। उसने कहा, बस थोड़ा इंतजार और करो। मिट्टी को सोना बनाने का उपाय जल्द ही मेरे हाथ आने वाला है। फिर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमें कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी। थेंगी ने जवाब दिया। निराश होकर थूजा अपने पिता से सलाह लेने पहुंची। थूजा के विद्वान पिता थेट को जब पता चला कि थेंगी जादू टोने के भरोसे बैठा है तो वह काफी हैरान हुए। उन्होंने अपनी बेटी की समस्या हल करने की ठानी और थेंगी को बुला भेजा। अगले दिन डरता डरता थेंगी अपने ससुर के पास पहुंचा। थेट ने उसे अलग ले जाकर बताया कि कुछ साल पहले वह भी जादू टोना करते थे और मिट्टी से सोना बनाने में खास रुचि रखते थे। पूरी दोपहर वह बड़े ध्यान से थेंगी के विचारों और विधियों के बारे में जानकारी लेते रहे। सुनते सुनते उनके चेहरे पर अचानक एक चमक सी आई और उन्होंने थेंगी से कहा, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। सफलता के बहुत करीब हो। बस तुम्हें 1 किलो सफेद चूर्ण की जरूरत है। यह चूर्ण केले के पत्तों पर मिलता है। इस चूर्ण में ऐसी जादुई शक्ति है जो मिट्टी को सोना बना देती है। बूढ़ा होने के कारण मैं तो यह काम नहीं कर सकता, पर तुम जरूर कर सकते हो। क्या तुम में 1 किलो जादुई चूर्ण इकट्ठा करने की क्षमता है? एक बार तो थेंगी उलझन में पड़ गया। 1 किलो चूर्ण इकट्ठा करने का मतलब था कि उसे हजारों केले के पेड़ बोने पड़ेंगे। जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब उनके पत्तों से चूर्ण इकट्ठा करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत और कई साल के परिश्रम के बाद ही कुछ हाथ लगेगा। पर यह सोचकर कि उसके बाद वह बहुत माला माल हो जाएगा, उसमें जोश आ गया। थेट के सामने उसने हामी भर दी। थेट ने थेंगी को काम शुरू करने के लिए पैसे दिए और केले के पेड़ बोने के समय पढ़ने वाला मंत्र भी बताया। अगले ही दिन से थेंगी पूरी जी जान से काम में जुट गया। उसने खेत खरीदा, केले के पौधे लगाए और उनकी खूब अच्छी तरह से देखरेख करी। जब पौधे बड़े हुए, उनमें केलों के गुच्छे लगे, तब उसे पत्तों पर सफेद चांदी सा चमकता हुआ चूर्ण दिखाई दिया। वह बहुत मेहनत से चूर्ण इकट्ठा करके एक पेटी में भरता चला गया। कुछ ही महीनों बाद थोड़ी और जमीन खरीदी, उसमें और केले लगाए
देखते ही देखते 1 किलो चूर्ण भी इकट्ठा हो गया। भागते भागते वह अपने ससुर ठेठ के पास यह खुशखबरी लेकर पहुंचा। ठेठ ने उसे बहुत शाबाशी दी। मिट्टी से सोना बनाने की विधि अब मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। थूजा को ले आओ, हमें उसकी मदद भी चाहिए, ठेठ ने थेंगी से कहा। संदेशा मिलते ही थूजा फौरन चली गई। थूजा फौरन चली आई। ठेठ ने थूजा से पूछा, बेटी, जब थेंगी ने चांदी सा चूर्ण पेड़ों से इकट्ठा किया तो तुमने केलों का क्या किया? पिताजी, मैंने उन्हें बेच दिया। जो पैसे मिलते थे उससे हम अपना गुजारा करते थे, थूजा ने जवाब दिया। पर बेटी, थेंगी ने तो बहुत पेड़ बोए थे। इतने सारे केले बेचकर तुमने कुछ तो बचत की होगी, उसे हमें दिखाओगी? ठेठ ने उससे पूछा। जी पिताजी, बहुत बचत हुई, मैंने उसे संभाल कर रखा है, आइए देखिए। यह कहते हुए थूजा दोनों को घर ले गई। ठेठ ने एक थैली खोली, झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए उसे मेज पर उड़ेल दिया। सोने की मोहरें पेज पर बिखर गई। सारी थैलियां उलटने पर सोने का एक बड़ा सा ढेर बन गया। फिर ठेठ बाहर गया। उसने खेत से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाकर सोने के ढेर के पास डाल दी। थेंगी, देखो बेटा, तुमने मिट्टी से सोना बना दिया। ठेठ के यह कहते ही थेंगी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि मेहनत ही इंसान को सब कुछ दे सकती है, कोई मंत्र और जादू टोने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थेंगी ने केलों के पत्तों पर पड़े हुए चूर्ण को तो इकट्ठा करना बंद कर दिया, पर अपने खेतों की देखरेख में कोई कमी नहीं की। पति पत्नी मेहनत करके खुशी खुशी अपनी गुजर बसर करते रहे। ठेठ की सीख और आशीर्वाद के सहारे उनकी बाकी जिंदगी हंसते खेलते बीती। थेंगी के जादुई चूर्ण के बाद अब बारी है जादुई केले की। चौंक गए न, अपने दोस्तों को घर बुलाओ और उन्हें एक जादुई केला दिखाओ जिसका आविष्कार तुमने किया है। एक ऐसा केला जिसे काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह फांकों में ही उगता है। इसके लिए तुमको चाहिए कुछ पके हुए केले, एक सुई या टूथपिक। बनाने की विधि। सुई को केले में नीचे से 1 इंच की दूरी पर घुसाओ और फिर दाएं बाएं हिलाओ। ध्यान रहे कि सुई केले के दूसरी तरफ बाहर न निकले। सुई निकालो और 1-1 इंच की दूरी पर यह क्रिया दोहराओ। अब तुम्हारे केले में करीब 5-6 छेद हो जाने चाहिए। सब केलों के साथ ऐसा ही करो। अब अपने दोस्तों को यह मज़ेदार जादुई खेल खिलाओ। जैसे ही वह केले का छिलका छीलेंगे, उनके चेहरे देखने लायक होंगे। छिलकों के अंदर कटे हुए टुकड़े। हा हा हा।